हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप जहाँ होंगे जिस होंगे बहुत मस्त होंगे। जैसे आपने थोड़ा पर देखा है कि आपका हिंदी ग्रामर होने वाली है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। हाँ जी हाँ, ये जैसे कि संज्ञा का टाइटल देखे हैं। संज्ञा ही नहीं, इसके अंदर से अगर आपका एक भी क्वेश्चन अगर गलती हो जाए ना, तो आप आइए वीडियो को डिसलाइक कीजिए और जो कहना को जो कह के जाइएगा, ठीक है। और ऐसा संज्ञा आपको मैं पहली बार पढ़ाने वाला हूँ। और एक देख सकते हैं एकदम पीडीएफ के साथ, मैंने कहना है मतलब पीडीएफ नहीं कहना है मतलब आपको ये लिखित हुए, ठीक है। और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चुपचाप बस आपको क्लास समझना है। हाँ, संज्ञा ही नहीं, सारी की सारी हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं इस चैनल पर, तो आप देख सकते हैं। हाँ जी हाँ मेरे प्रिय छात्र, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत दिन के बाद आपको वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। तो बीच में मेरा एग्जाम चल रहा था, इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल रहा था। और अब आपको रेगुलर यानी कंटिन्यू आपको मिलने वाली वीडियो है, ठीक है। और एकदम सिमुलताला के लिए एकदम गद्दार काट दीजिएगा, सिमुलताला और सैनिक के लिए, ठीक है। और नवोदय के लिए और बीएचयू के लिए, ठीक है। सारी की सारी क्लास आपका स्टार्ट हो गया आज से। और वीडियो को दबा के देखिएगा और दबा के शेयर कीजिएगा और आपको अच्छा लगेगा तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं हिंदी ग्रामर में पढ़ना क्या क्या है हम लोग को, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। तो सिमुलताला के छात्र और नवोदय सैनिक बीएचयू के छात्र देखेंगे। और जो भी क्लास की तैयारी करते होंगे वो देख सकते हैं वीडियो, और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये हिंदी ग्रामर, ठीक है। और सारे के सारे विषय आपको एकदम सिलसिलेवार से चलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास वन आपको दिखता होगा, ठीक है। क्लास वन आपको दिखता होगा, उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी, ठीक है। हिंदी का और सिलेबस क्या किया है, ठीक है। यहाँ पर सिलेबस आपको दिया गया है, ठीक है। देख सकते हैं, आपको सिलेबस यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब आपको क्या क्या चलने वाली है। एक संज्ञा फर्स्ट में चलने वाली है, ठीक है। उसके बाद सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, शब्द रूप और समना माने समरूपी या भिन्नार्थक यानी कहने वाला युग्म शब्द जो है, ठीक है। विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, वर्तनी यानी शब्द, ठीक है। वर्तनी शब्द यानी कि आपको शब्द में भाषा लिखते हैं, जो भी शब्द आप लिखते हैं आप शुद्धि अशुद्धि कर देते हैं। तो आज के बाद से ये क्लास करने के बाद से आपको मैंने कहने वाला पढ़ाएंगे ना, तो उसके बारे में कैसे शब्द बनाया जाता है, ठीक है। आप कभी भी अशुद्ध नहीं लिखेंगे, ठीक है। एकदम मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में वाक्य, उसके बारे में क्या बोलते हैं, उसका हम देख सकते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण रचनाएं जो आपको सिमुलताला के लिए और सैनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गद्यांश देख सकते हैं नवोदय के लिए, ठीक है। समझ सकते हैं सिमुलताला और सैनिक के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट कोई भी एग्जाम के लिए हिंदी ग्रामर होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। और इसमें आपको दिखता होगा संधि समास नहीं दिखता होगा, ठीक है। संधि समास, ठीक है। तो वो संधि समास जो आपको मिलेगा एकदम मिलेगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। और लास्ट में, हाँ बीच में या लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा और बताइएगा, क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं संज्ञा, संज्ञा जो जैसे कि संज्ञा जो है आपका कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर संज्ञा जो है आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए कौन कौन, ठीक है। सम और ज्ञा, ठीक है। सम और ज्ञा यहाँ पर समझेंगे एकदम बारी बारी से। सम और ज्ञा, सम जोड़ सम धन ज्ञा, ज्ञा, ठीक है। यहाँ पर ज्ञा होगा, ठीक है। कहने का मतलब ज्ञ जो है यहाँ पर पढ़ते हम लोग ज्ञान, ठीक है। ये ज्ञ होता है, ज्ञ, ठीक है। ज आधा और धन इं, ठीक है। ज्ञ होता है इनका नाम ज्ञ। उसके नाम सम के अर्थ क्या होता है, सम मन होता है सम्यक, सम्यक मतलब राइट होता है, सम्यक मतलब क्या होता है, राइट होता है। और ज्ञान मन होता है ज्ञान होता है। यानी कि सम्यक जो है, सम्यक का मतलब सही कहने मतलब सही हुआ यानी कि राइट, और ज्ञान मतलब ज्ञान होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब समझेंगे, यानी कि संज्ञा जो आपका है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और सम धन ज्ञा, जो सम मने होता है सम्यक, और सम्यक मतलब होता है राइट यानी कि सही। और ज्ञान मने ज्ञान मने होता है ज्ञान, ज्ञान मीन्स ज्ञान होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं शब्दों का मालूम करते हैं, ठीक है। जैसे कि सही शब्दों का पता लगता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बात करें कुत्ता, ठीक है। कुत्ता जो है एक कुत्ता आप देखे होंगे एकदम, हाँ देखे होंगे। उसमें बिल्ली की बात करें, बिल्ली भी आप देखे होंगे, ठीक है। उसका बात करें हम, आप कलम होगा आपके पास, आपके सामने यानी कि रूम में जहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत सारी चीज़ दिखता होगा, जो आपकी आंख के सामने दिखता है उस सारी की सारी क्या है, संज्ञा है। यानी कि दुनिया में जो चीज़ आपको दिखता है, आपके आंख के सामने जो चीज़ दिखता है सारी की सारी संज्ञा है, ठीक है। जैसे कुछ आप अपवाद में है और आप जानते हैं तो उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहिएगा तो आपको सब मालूम चल जाएगा कौन अपवाद है कौन नहीं है, ठीक है। चलिए जैसे कि बात करते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा परिभाषा, ठीक है। तो अभी बताएं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो परिभाषा में आज तक पढ़ते आप आए हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ पर बात यह है कि व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति
क्या होता है, वस्तु क्या होता है, देख सकते हैं। और बात करें स्थान क्या होता है, ठीक है, स्थान की बात करें, स्थान में यहाँ पर देख सकते हैं। उसका ना भाव जो है यहाँ पर देख सकते हैं, भाव के बारे में चर्चा किया गया, ठीक है। तो बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। बात करते हैं व्यक्ति। व्यक्ति में क्या कहता है, राम आ गया, बबीता आ गया, मान लीजिए कोई भी नाम हो सकता है। वस्तु की बात करें, वस्तु में मेज होता है, पेंसिल होता है, ठीक है। स्थान की बात करें, कोई खास स्थान जैसे वाराणसी, पटना, दिल्ली, कोई पंजाब, ठीक है। भाववाचक के बाद मतलब भाव में बताएं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर व्यक्ति और वस्तु, स्थान या भाव, तो सारे के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। तो भाव की बात करें तो भाव में होता है क्रोध, प्यार, ईर्ष्या, मन, ईमानदारी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम जैसे कि संज्ञा, परिभाषा लिख सकते हैं, इसका परिभाषा ही होगा। और आप समझने के बात करेंगे, कहने मतलब यानी कि आपकी आँख के सामने, जो आपके आँख के सामने अब जहाँ पे है रूम में है, जो चीज़ दिखता है, मान लीजिए आपका रूम हो गया, टेबल हो गया, बेंच हो गया, कुर्सी हो गया, कलम हो गया, छत हो गया, दीवार हो गया, ये सारी की सारी क्या संज्ञा है। दुनिया में कोई ऐसा चीज़ है जिसका नाम नहीं है। दुनिया में हर एक कोई चीज़ जो है वस्तु, उसका कुछ ना कुछ तो नाम, कोई ना कोई नाम होगा। ये सारी की सारी क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग जानते हैं मेरे प्रिय छात्र कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हाँ, बोला है ना कि संज्ञा से एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं कटने वाली है, ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ ना कुछ इसमें नया आपको सीखने को मिलेगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक और एकदम करना मत भूलिएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, देखेंगे संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय छात्र, अगर ये आपको नया टॉपिक लगा होगा तो एकदम अगर दिल छुआ होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन ध्यान देंगे, कौन कौन होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें होता है कौन कौन, ध्यान देंगे। यथार्थक, देख सकते हैं, यथार्थवाचक, और 2 में क्या दिया है, भाववाचक। यथार्थवाचक और 2 में भाववाचक, ठीक है। थोड़ा कलम का मोटा हो गया, ठीक है। इसका सियाई हम लोग थोड़ा कम करते हैं, ठीक है। चलिए, इसका सियाई कहाँ से होगा कम, हाँ, चलिए, हाँ ध्यान देंगे। पहला जो दिया है यहाँ पर, कहने मतलब यथार्थवाचक यानी कि यथार्थवाचक, ठीक है। उसका नाम भाववाचक। अब देखिए यथार्थवाचक में कौन कौन आते हैं, ध्यान देंगे। यथार्थवाचक में यानी कि कहने मतलब यथार्थवाचक जो संज्ञा होते हैं ये दृश्य होते हैं, और भाववाचक संज्ञा जो होते हैं अदृश्य होते हैं, यानी विजुअल और नॉन विजुअल, ठीक है। संज्ञा जो है, संज्ञा बात पूछेगी संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, लेकिन मूल रूप से बात करें तो संज्ञा 2 तरह की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन, यथार्थवाचक और भाववाचक। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको मैं इसी क्लास में और याद कराने का एकदम समझिए कि समझ सकते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा इस क्लास में। यथार्थवाचक संज्ञा में देखिए कौन कौन होते हैं। क में आपका दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ख में आपका जातिवाचक संज्ञा, और ग में पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं, और घ में आपका समूहवाचक संज्ञा। जैसे आप समझ गए होंगे ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भाववाचक संज्ञा अदृश्य। अदृश्य जो है भाववाचक संज्ञा में आते हैं, अदृश्य, ठीक है। देख सकते हैं, यानी विजुअल और नॉन विजुअल समझ सकते हैं। जो दिख जाए वो दृश्य यानी विजुअल, जो ना दिखे अदृश्य यानी कि नॉन विजुअल, ठीक है। तो यहाँ पर संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन होते हैं, और इसका आप नोट्स बना सकते हैं। और आप चाहते हैं इसका PDF के लिए तो हमारे नंबर से नहीं जुड़े होंगे, जाके इसी चैनल पर विजिट कीजिए, उस पर व्हाट्सअप नंबर दिए होंगे, उस पर या बहुत सारे वीडियो में ऐसा नंबर दिए होंगे, उसमें जुड़ जाइए और आपको एकदम PDF इसका मिल जाएगा। आप नोट्स बना सकते हैं, इससे चाहे इस वीडियो से रुक के बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होंगे। आगे ये बात करते हैं, चलिए आगे हम बात करते हैं जो आपके मन में चल रहा है कि भाई ऐसे में संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, संज्ञा जो है यहाँ पर देख सकते हैं संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर आपको दिखता होगा, ठीक है। संज्ञा जो है प्राचीन में बात करें, प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद कितने हैं, 5 है। जो आप पढ़ते हैं संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, वो प्राचीन हिंदी से हो गया। और आधुनिक की हम बात करें, आधुनिक हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगर कुछ आपको नया दिखता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और बोला है कि नाउन से यानी कि संज्ञा से आपका एक भी क्वेश्चन कभी कटने नहीं देंगे, ठीक है। इस वीडियो को देख लेंगे तो, ठीक है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है इस सारे की वीडियो में हम कवर कर देंगे। जैसे कि प्राचीन हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। आधुनिक हिंदी में संज्ञा 2 प्रकार के नहीं बल्कि 3 प्रकार के होते हैं। और मूल रूप से बात करें, मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार के होते हैं। मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, ये यथार्थवाचक संज्ञा के भेद है, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा में भाववाचक में यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे कि मैं बताए हैं आपको
भाववाचक संज्ञा में भाववाचक ही होगा, ठीक है, केवल दूसरा का में, ठीक है, बाकी इसमें चारों आपका चल आएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं कि अब एक एक परिभाषा के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। एक एक परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे कि व्यक्तिवाचक क्या है, ठीक है। जैसे कि आप परिभाषा पढ़े हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे व्यक्ति भर का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन हाँ जी हाँ, आज के बाद से है रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली, ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर परिभाषा हम आपको कैसे इंडिकेट किए हुए। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है दृश्य, दृश्य धन, दृश्य में माने दुनिया में अकेली हो और एक वचन हो, समझेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर हम जूम करते हैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आपको बस परिभाषा याद नहीं करना है, बस इतना चीज बस आपको याद करना है। व्यक्तिवाचक जो होते हैं दृश्य होते हैं, यानी कि दिखता है, दृश्य मतलब वो दिखता है दुनिया और दुनिया में अकेली हो। व्यक्तिवाचक जो है वो दुनिया में अकेला हो और दिखता हो और एक वचन हो, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा दिखता हो आपके यहाँ के सामने और दुनिया में अकेला हो, उसके ऐसा कोई नहीं हो और वो एक वचन हो, यानी सिंगल माने सिंगल हो, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं जो व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी दे, जो व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी दे। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करते हैं, यहाँ पर लिखे हैं ताजमहल। क्या ताजमहल का दूसरा है? नहीं, ताजमहल आपका एक ही है और दुनिया में एक ही है, दुनिया में अकेला ही है और दृश्य दिखता है और एक वचन में है। आई होप यू आपको समझ में आ गया। चलिए दूसरा का एग्जाम्पल लेते हैं, राकेश। राकेश दृश्य है, दिखता है और दुनिया में अकेला ही है, उसके ऐसा कोई नहीं है और एक वचन होगा, ठीक है। राकेश के बात हो रहा है, राकेश के नाम की नहीं। अब बात करते हैं पृथ्वी। पृथ्वी क्या दुनिया में अकेले कि नहीं? पृथ्वी अकेला है, वो दिखता है आपको और दुनिया में अकेली है और एक वचन हो। तो आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक से किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक जो दिखता हो और दुनिया में अकेली हो और एक वचन हो। पृथ्वी जैसे कि दुनिया में अकेला है और दुनिया में अकेला है और दृश्य में दिखता है पृथ्वी और एक वचन है। पृथ्वी के का दूसरा कोई है? पृथ्वी नहीं। गंगा की बात करें, गंगा आपको दिखता है और दुनिया में अकेली हो और एक वचन हो। समझ गए? ये तीन चीजें आपको बस दिमाग में बैठा लेना। व्यक्तिवाचक संज्ञा से परिभाषा मैंने कहना परिभाषा आपके एग्जाम में नहीं देगा, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि पृथ्वी कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक। समझ गए? थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं प्रयास करूंगा पूरा आपको क्लास में समझा दे, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? सॉरी हाँ, जातिवाचक संज्ञा हम लोग व्यक्तिवाचक कवर किए हैं लोग। जातिवाचक संज्ञा की देखिए इतना बस आपको कवर करना है, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं दृश्य हो, अब हम लोग व्यक्तिवाचक में पढ़े दृश्य। दृश्य हो जो दिखता हो, कहने का मतलब जो दृश्य हो दिखता हो, जिसके जैसा अवर हो, जिसके जैसे अवर हो, ये बहुवचन हो, यानी कि एक समझ सकते हैं बहुवचन का मतलब ढेर सारे, यानी कि दृश्य दिखता हो। जातिवाचक जो दिखता है, यानी कि परिभाषा यहाँ पर नीचे देख सकते हैं लिखा गया है, जो किसी व्यक्ति या उपजाति के बारे में बताए जिसके जैसे अवर हो, ठीक है, जिसके जैसे अवर हो। जैसे कि लड़का काली गाय, जैसे लड़का बात करें, लड़का के जैसा लड़का होता है, लड़की के जैसा लड़की होता है, फूल के जैसा बहुत सारा फूल होगा, गाय के जैसा बहुत गाय होगा, ठीक है। गाय से काली गाय, उजली गाय से काली गाय, लिखा ना। आम के जैसा आम होगा, भूकंप के जैसा भूकंप होगा, सुनामी के जैसा सुनामी होगा। इसे दृश्य सब दिखता है, लेकिन जिसके जैसा अवर हो। क्या लड़का का जैसा लड़का नहीं होता है? हाँ होता है, ढेर सारे लड़के हो जाएंगे, बहुवचन में हो जाएंगे। तो आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक ना बल्कि जातिवाचक। जाति जो है जानवरों में बनाया गया और पुरुषों में बनाया गया, ठीक है। तो पुरुषों में स्त्री और पुरुष समझ सकते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाया गया, लेकिन जाति गाय भैंस मॉल पशु में ज़्यादा बनाया गया, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं आम जैसे सुराम होगा, उसके जिसके जैसा अवर हो। काली गाय के जैसा और सारा काली गाय हो, उजली गाय होगा, ठीक है। लड़का जैसा बहुत सा लड़का होगा। समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं 3 नंबर, ठीक है। कहने का मतलब भाववाचक, ठीक है। यहाँ पर भाववाचक जो है समझ सकते हैं, भाववाचक, ठीक है। चलिए तो भाववाचक संज्ञा जो आपका है भाववाचक, तो यहाँ पर क्या हो? अदृश्य हो। क्या होता है? अदृश्य होता है और एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन होता है, जिसको प्लेट में न परोसा जाए। क्या? भाववाचक संज्ञा को हम लोग प्लेट जो होते हैं थाली, थरिया में नहीं परोसा जा सकता है, यानी कि उसमें उठाया नहीं जा सकता, उसमें रखा नहीं जा सकता है भाववाचक को, और ये दिखता भी नहीं है। भाववाचक क्या है? ये दिखता नहीं है, अदृश्य है और एक वचन है। ये क्या है? एक वचन है। जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं, भाव गुण दोष अवस्था को दर्शाए, यानी कि भाववाचक संज्ञा जो है भाव गुण दोष अवस्था को दर्शाए। जैसे बात करते ईमानदारी, क्या ईमानदारी कभी दिखता है? नहीं। ईमानदारी कभी दिखता है? नहीं दिखता है। किसी आप कितना ईमानदार है वो दिखता है? नहीं दिखेगा।
प्यार, प्यार कभी दिखता है? नहीं दिखता है। बेईमानी कभी दिखता है? नहीं दिखता है। आप कितना बेईमान है क्या मालूम है? नहीं है। हम कितना बेईमान है क्या मालूम है? नहीं। आप कितना मतलब देखिए, बुराई, बुराई का दिखता है? नहीं दिखता है। अच्छाई कभी दिखता है? नहीं। ठगी हुई कभी दिखता है? नहीं दिखता है। पढ़ाई दिखता है? नहीं। खुशी दिखता है? नहीं। चढ़ाई दिखता है? नहीं। सुंदरता दिखता है कि आप कितना सुंदर हैं? दिखता है कि आप कितना खुश है? खुशी ये दिखता है? नहीं दिखता है। और ये एक वचन है, कितना है? सब एक वचन है। भाववाचक में एक वचन। अबे हम लोग पढ़े हैं जातिवाचक, जातिवाचक में क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं, ठीक है। और जातिवाचक में बहुवचन, व्यक्तिवाचक में एक वचन, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर, आप देखते चलेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे भाववाचक में, ठीक है। भाववाचक में हम लोग बात कर रहे थे कि भाववाचक संज्ञा को प्लेट में परोसा नहीं जा सकता है, थरिया में, और ये एक वचन हो। और दृश्य ये दिखता नहीं है। क्या प्यार आपका दिखता है? नहीं। बुरा, आप कितने बुरे हैं दिखता है? नहीं। समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ आप समझ, हाँ। लेकिन कुछ नोट कर लेंगे, कुछ नोट में आपका अपवाद में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं और लिखा गया है, देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे प्रिय छात्र तो लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करेंगे, क्योंकि आपका शेयर ही हमारे लिए बहुत कुछ है, ठीक है। और हाँ, आप अगर चाहते हैं फेस करने वाला वीडियो, फेस समझ सकते हैं, तो इसके लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, फेस वाला वीडियो बना के आपको समझा सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन हाँ बात करेंगे कि अगला बेर शायद हम प्रयास करेंगे फेस वाला वीडियो बनाएं, ठीक है, आपको समझाने के लिए, और इससे बेहतर आपको समझ में आएगा, ठीक है, फेस वाला से, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे नोट में बुराइयां में संज्ञा कौन है? तो बहुवचन है और जातिवाचक है। चढ़ाइयाँ में संज्ञा बहुवचन है और जातिवाचक, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं कौन? तो पदार्थवाचक, ठीक है। पदार्थवाचक मतलब भाववाचक, ठीक है। पदार्थवाचक मतलब भाववाचक यहाँ पर आपको दिया गया है संज्ञा। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके। द्रव्यवाचक जो होते हैं ऐसी पदार्थ गिनती संभव न हो, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा हल्का सा स्क्रॉल किए, यहाँ पर गिनती संभव न हो, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको मैंने गिन नहीं सकते हैं, गिनती संभव नहीं है। जैसे मैटर, क्या मैटर मैंने होता है द्रव्य, ठीक है। पदार्थ, क्या उसको हम लोग गिन सकते हैं? ठोस, ठोस को गिन सकते हैं? नहीं। द्रव को गिन सकते हैं? नहीं। गैस को गिन सकते हैं? नहीं। प्लाज्मा को गिन सकते हैं? नहीं। बीईसी को गिन सकते हैं? बोस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नहीं गिन सकते हैं। बोस आइंस्टीन नहीं गिन सकते हैं हम लोग। यानी कि पदार्थवाचक में नापना, तौलना, ठीक है, क्वांटिटी, मात्रा के बारे में चर्चा किया जाता है। जैसे कि दूध का, दूध को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं। गिनती संभव है? नहीं। पानी को गिन सकते हैं? नहीं। तो आप गैस को गिन सकते हैं? नहीं। ये सब पदार्थवाचक यानी कि मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आपका कहने मतलब पांचवा, कहने का मतलब पांचवा जो है आपका, और सारा यहाँ पर एग्जाम्पल जो कहने का मतलब भाववाचक में दिया गया है। तेल है, क्या तेल गिन सकते हैं? नहीं। नापा या तौला जाता है, क्वांटिटी है। घी है, डालडा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को का हम मैंने ऑक्सीजन को देखने के बात नहीं है यहाँ पर। ऑक्सीजन को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं। पानी को गिन सकते हैं? नहीं। अब बात करेंगे लोहा, लोहा ढेर सारे गिन सकते हैं? नहीं। नापना तौलना आता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, लास्ट आपका टॉपिक क्या है, लास्ट आपका क्या है? तो समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, तो इसके बारे में चर्चा करने वाले। चलिए, जिस समूहवाचक संज्ञा जो है गिनती संभव है, समूहवाचक को हम लोग गिन सकते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा यानी कि वर्ग गिन सकते हैं, आर्मी को गिन सकते हैं, पुलिस गिन सकते हैं, सेना गिन सकते हैं, संसद, संगठन। तो मैं आशा करता हूँ ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। अगर हल्का सा भी आपको कुछ अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर दबा के कीजिएगा। मैं आशा करूँगा कि इससे अच्छा और बेहतर अगला वीडियो में, अगला टॉपिक को मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो चलिए तब तक वीडियो को एंड करते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।